नमस्कार प्यारे दोस्तों। और आज हम लेके आए हैं वीड साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पुराने सुपरवाइजर एग्जाम्स में, जेट और अन्य एग्रीकल्चर एग्जाम्स में वीड साइंस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जितने भी बच्चे अपने ऑनलाइन आए हैं, इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, सबका स्वागत। और बहुत शानदार कंटेंट वीड साइंस का अपने बनाया है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू की क्लास रहेगी अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन, यानी कोई खेत है, हमारा फील्ड है, उस फील्ड से अगर हमारा जो वीड है उस वीड को कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं, उस प्रजाति का उन्मूलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका उन्मूलन कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? रोकथाम कहेंगे। कि क्या खरपतवार की हम रोकथाम कर रहे हैं, खरपतवार का हम कंट्रोल कर रहे हैं, खरपतवार का इरिगेशन कर रहे हैं या रिडक्शन कर रहे हैं। तो इसका आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। खरपतवार को हम कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? उसका उन्मूलन कर रहे हैं। तो उन्मूलन को हम वैसे भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरिडिगेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? इरिडिगेशन। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो खरपतवार है उस खरपतवार का हम उन्मूलन कर रहे हैं, उसका इरिडिगेशन कर रहे हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक विधियों के द्वारा उसको कंप्लीटली वहां से नष्ट कर रहे हैं। रोकथाम का मतलब तो ये होता है कि हम उसमें खरपतवार का आगे फैलाव नहीं हो, इस प्रकार की निरोधात्मक उपाय हम अपनाते हैं। तो वो किस में आता है? रोकथाम के अंदर आता है। वो किस में आएगा? रोकथाम के अंदर आएगा। तो ये कुछ शब्द हैं, उन शब्दों से हमारे पास ये वर्ड, ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो यहां तक ये क्लियर हुआ। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 देखते हैं हम लोग। पेंडिमेथालिन का उपयोग कैसे किया जाता है? जो पेंडिमेथालिन हर्बिसाइड है उसका यूज हम कैसे करेंगे, किस समय करेंगे? प्री इमरजेंसी अर्थात निर्गमन पूर्ण अवस्था में इसका यूज करेंगे, निर्गमनोत्तर यानी पोस्ट इमरजेंसी स्टेज पे करेंगे, या फिर प्रारंभिक निर्गमनोत्तर यानी अर्ली पोस्ट इमरजेंसी अवस्था पे करेंगे, या निर्गमनोत्तर देरी से लेट पोस्ट इमरजेंसी अवस्था पे करेंगे। तो बहुत शानदार आंसर है, क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। तो ये पेंडिमेथालिन हम लोगों को पता है कि पेंडिमेथालिन का जो हम यूज करते हैं वो फसल बुआई के बाद में, फसल की बुआई के बाद में यूज करते हैं। और अंकुरण से पहले लेग्यूम कुल में और हमारी ग्रेमिनी जो कुल है ऐसे फसलों में इसका यूज करते हैं। और फसल बुआई के बाद में अंकुरण से पहले करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? प्री इमरजेंसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्री इमरजेंसी। क्लियर बात? पोस्ट इमरजेंसी तो क्या होता है कि फसल बुआई के बाद में और अंकुरण के बाद में, फसल का अंकुरण हो गया उसके बाद में यूज करोगे तो उसे कहेंगे पोस्ट इमरजेंसी। क्या कहोगे उसको? पोस्ट इमरजेंसी कहोगे। तो यहां पे इसका राइट आंसर निर्गमन पूर्ण अवस्था आएगी पेंडिमेथालिन के लिए। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपके लिए। 2,4-D उनका यूज हम करते हैं पोस्ट इमरजेंसी स्टेज के ऊपर। कौन से पे करते हैं? पोस्ट इमरजेंसी स्टेज पे करते हैं। तो ये पर्सन बहुत शानदार था। थोड़ा सा इसका पूछने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा सा अलग था। तो जो इंग्लिश वर्ड है उनको अपने को याद रखने हैं। प्री सोविंग, जैसे अपने पढ़ते हैं प्री सोविंग, उसके बाद में प्री इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी और ले बाई के रूप में यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्री सोविंग यानी बुआई से पहले। जैसे पेंडिमेथालिन, इसका फ्लूक्लोरीन मींस बेसालिन का यूज हम करते हैं तो वो हमारे प्री सोविंग आता है। कौन सा आता है दोस्तों? प्री सोविंग स्टेज आता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट भी अपना क्लियर हुआ होगा और बहुत शानदार क्वेश्चन ये रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? मोथे का प्रवर्धन, मोथा साइप्रस रोटेंडस जो वीड है, मोथे का नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। ये जो वीड है उस वीड का प्रसार, प्रवर्धन, प्रोपेगेशन किससे होगा? बीज के द्वारा, तना के द्वारा
लीफ के द्वारा या राइजोम के द्वारा? बताइए प्यारे दोस्तों, जो हमारा मोथा है, वीड है, उस वीड का जो प्रसार है वो प्रसार किसके द्वारा होगा? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो मोथे का जो स्टेम है, मोथे का जो स्टेम है, उस स्टेम के द्वारा इसका क्या होता है? प्रसार होता है। स्टेम के द्वारा इसका क्या होता है? प्रसार होता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे आगे। गाजर घास बॉटनी के लिए पार्थेनियम स्टेरोफोरस बहुत इंपॉर्टेंट खरपतवार है, खूब बार एग्जाम्स में यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पार्थेनियम स्टेरोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रित हेतु कौन सा कीट बायो एजेंट काम में लेंगे? यहां पूछा है गाजर घास के लिए बायो एजेंट कौन सा काम में लोगे आप? गाजर घास के लिए बायो एजेंट कौन सा काम में लोगे? तो हमारी जो ट्रिक है, जगह देना क्रोले, हमने ट्रिक बना रखी है, जगह देना क्रोले नीजल को। तो वहां से हम लोग पहला शब्द याद कर लेंगे, जैसे जाइगोग्रामा बाइकल लट्टा, जाइगोग्रामा बाइकल लट्टा और जैसे गाजर घास। तो ये ट्रिक हमारी कंप्लीट हुई और यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन भी शोल होता है। गाजर घास के लिए क्या काम में लोगे? कौन सा एजेंट? जाइगोग्रामा बाइकल लट्टा, जो कीट है, इंसेक्ट है, बायो एजेंट है, वो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। इसके अलावा हम और भी याद कर सकते हैं, जैसे डेक्टाइलियस ओपनसी, ये नागफनी के लिए यूज करते हैं। ये जो बायो एजेंट है वो किसके लिए यूज करते हैं? नागफनी के लिए। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, जगह देना क्रोले। क्रोसिडोसोमा लेंटाना, ये लेंटाना कैमरा के लिए यूज करते हैं। निकोटियाना ब्रूची जलकुंभी के लिए यूज करते हैं। यानी हम लोग इसको यहां से भी देख सकते हैं, निकोटियाना ब्रूची, तो ये किसके लिए आएगा? जलकुंभी के लिए, जलकुंभी खरपतवार के लिए जैविक कंट्रोल। जाइगोग्रामा बाइकल लट्टा गाजर घास के लिए आ जाएगा, गाजर घास के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा क्रोसिडोसोमा लेंटाना, तो क्रोसिडोसोमा लेंटाना, लेंटाना कैमरा के लिए काम में लेते हैं अपने। और डेक्टाइलियस ओपनसी, ये नागफनी के लिए यूज करते हैं। तो यहां तक ये सारी चीजें आई थिंक क्लियर हुई होगी और इस एक ट्रिक से हमारे बायो एजेंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यहां से बनता है। आई थिंक क्लियर हुआ। और इसी क्वेश्चन से बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन और बना सकते हैं, तो वो सारे क्लियर, हमारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओराबंकी खरपतवार किन फसलों में संबंधित है या किन फसलों से संबंधित है? बताइए। ओराबंकी हमारी गेहूं चना से संबंधित है, बाजरा मक्का से संबंधित है, सरसों तंबाकू से संबंधित है या कपास बरसीम से संबंधित है? तो हम लोग जैसे क्लोज पढ़ते हैं तो वहां से क्लोज में आपने देखा होगा CLOS। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ओराबंकी, तो ओराबंकी कौन सी सोलेनेसी कुल में आता है? ज्यादातर कौन से कुल में? सोलेनेसी जो कुल है, उस सोलेनेसी कुल की फसलों में ये जो परजीवी खरपतवार है वो ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे सरसों है, तंबाकू है, इन फसलों में इसका प्रभाव क्या मिलेगा? आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है। C यानी कस्पुरा रिफ्लेक्सा, L यानी लोरेंथस, O यानी ओराबंकी, S यानी स्ट्राइगा। तो पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, है ना। टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट। इस प्रकार से भी इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन यहां से भी बहुत शानदार बनते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्लाइड नंबर 6 है। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं? गेहूं की फसल है तो उसमें हम चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनके लिए क्या काम में लेते हैं? 2,4-D लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? मोस्टली 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम रहेगा। और 2,4-D हम लोग लेते हैं। बट 2,4-D जब ऑप्शन में नहीं आता तो हमारे पास आइसोप्रोटेनो ऑप्शन दे रखा है, मेटास्टोक दे रखा है, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल दे रखा है, एलाक्लोर दे रखा है। तो हम मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल का यूज करेंगे। फिर ऐसी कंडीशन में किसका यूज करोगे? मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल का यूज करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा
नई जनरेशन का नया क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बात करें, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी। सोयाबीन है और सोयाबीन की फसल में अंकुरण हो चुका है। अब अगर आपको वीड का कंट्रोल है करना है तो वीड मींस हर्बिसाइड कौन सा आप यूज करोगे, उसके लिए क्वेश्चन आएगा। तो सोयाबीन के लिए हम इमेजाथापर यूज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अंकुरण के बाद कौन सा यूज करोगे, इमेजाथापर यूज कर लोगे। क्लियर। हालांकि आप पेंडिमेथालिन एलाक्रोल भी ले सकते हो, बट अंकुरण के बाद में पूछा है तो हमें इमेजाथापर ही यूज करना है। कौन सा यूज करोगे, इमेजाथापर का ही यूज हमें करना है। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई, क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओराबंकी, क्वेश्चन क्या है, ओराबंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित है। ओराबंकी निम्न में से कौन सी फसल से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा है ओराबंकी सरसों से संबंधित रहेगा, परजीवी खरपतवार है और रूट पैरासाइट है। कैसा है, रूट पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ, नाम क्या है, चिनोपोडियम एल्बम, खरबथुआ चिनोपोडियम मुरेल, ठीक है ना, किस प्रकार का पौधा है बताइए। एक वर्षीय है, जीवन चक्र के आधार पर द्विवर्षीय या बहुवर्षीय, ये निश्चित नहीं है, यानी कोई नहीं है। तो जो बथुआ है वो रबी का खरपतवार है। बथुआ किसका है, रबी का खरपतवार है। तो रबी और खरीफ एक वर्षीय है, एक वर्षीय खरपतवार, जिनका जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उनको हम एक वर्षीय खरपतवार कहेंगे। क्या कहोगे इनको, एक वर्षीय खरपतवार कहेंगे। द्विवर्षीय में हमारे पास जंगली गोभी और जंगली गाजर, ये दो खरपतवार हमारे पास आते हैं। द्विवर्षीय में जंगली गोभी और जंगली गाजर, ये दो खरपतवार हमारे सामने आते हैं। बहुवर्षीय में हमारे पास दूब घास है, हिरणखुरी है, जो कांस है, इस प्रकार के जो खरपतवार आते हैं तो वो बहुवर्षीय में आ जाते हैं। तो यहां तक क्लियर, जीवन वर्ष लाइफ साइकिल के आधार पर हमें खरपतवार का वर्गीकरण क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चने में खरपतवारों को के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालीन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है। तो बेसालीन का यूज हमें पता है कि कब करते हैं, फसल बोने से पहले करेंगे। कब करेंगे, फसल बोने से पहले, और लेग्यूम कुल में इसका यूज करते हैं। तो यहां देखिए फसल बुआई के पूर्व, बिल्कुल सही आंसर है, फसल बुआई के पूर्व में इसका यूज करेंगे बेसालीन का, और लेग्यूम कुल में मोस्टली इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ेंगे। थोड़ा समय कम ले रहे हैं, स्पीड से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं ताकि बच्चों का समय का सदुपयोग हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। अनुहरण कह दो या नकलची कह दो, क्या कह दो इसको, नकलची। मिलता जुलता खरपतवार भी कह सकते हैं, मिमिकरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, मिमिकरी कह दो या नकलची कह दो, अनुहरण कह दो, है ना, अनुकारी कह दो, एक ही बात है। तो गेहूं में गेहूंसा होता है और गेहूंसा का नाम फेलेरिस माइनर। क्या नाम रहेगा, गेहूंसा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा भी नाम से इसको जानते हैं। उपनाम याद रखना, गेहूं की फसल में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गेहूं का पौधा हो, इजीली इसको हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा वीड है और कंट्रोल इसका बहुत मुश्किल से हम कर पाते हैं। आइसोप्यूट्रोन के रूप में, सल्फ्यूरोन के रूप में इसका शाकनाशी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। 2,4-D से इसका कंट्रोल नहीं होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है। बताइए प्यारे दोस्तों, एट्राजीन कौन सी फसल के लिए ये शाकनाशी बेस्ट है, या कौन सी फसल में हम इसका यूज करते हैं। धान के लिए, सूरजमुखी के लिए, कपास के लिए या गन्ने के लिए, बताइए। तो हमें पढ़ते हैं गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा। वैसे तो हम देखो सिंपल भाषा में ऐसे पढ़ लेंगे, गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये जो हमारी फसल है C4 वाली, इन सब में आप एट्राजीन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आप सीमाजीन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
एट्राजीन और सीमाजीन दोनों शाकनाशी का हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली कंडीशन के रूप में। तो हमें इस प्रकार से इसको याद करना है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। ये तो अपना सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी, यानी ऐसा शाकनाशी बताइए जो दालों को हानि नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, मेटोक्यूरोन, मेटोक्यूरोन हो गया, 2,4-D हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया और पेंडिमेथालिन हो गया। तो हमारी दालों की फसल को कौन सा शाकनाशी नुकसान नहीं पहुंचाता? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन दाल वाली फसलों में, और कब? फसल बोने के बाद और अंकुरण से पहले यूज करेंगे। फसल बोने के बाद और अंकुरण से पहले इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आइसोप्रोटेनोन है। आइसोप्रोटेनोन बताइए एक प्रकार का क्या है? कीटनाशी है, फफूंदनाशी है, खरपतवारनाशी है या चूहानाशी, रोटेंडिसाइड बोलते हैं जिसको। बताइए चारों ऑप्शन में। तो आइसोप्रोटेनोन हमारे हर्बिसाइड है। क्या है भाई? हर्बिसाइड है। और ये हम गेहूं की फसल में खूब यूज करते हैं। अभी पढ़ा था क्यों? गेहूं की फसल में जो गेहूंसा है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है, इसलिए 2,4-D से नष्ट तो नहीं होता। तो इसके लिए हमें आइसोप्रोटेनोन या सल्फा सल्फ्यूरोन हमें यूज करना होता है। तो ये आंसर भी हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर चीज है? ये छोटी छोटी चीजें, यहां से क्वेश्चंस अच्छे निकलते हैं और हमारे क्लियर भी होने चाहिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं? भाई वैसे तो हमें ये है कि 2,4-D का यूज हम बुआई के या फसल बोने के 30-35 दिन बाद में करते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा हमें घुमाने का प्रयास करता है। बोना गेहूं दे रखा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइफ साइकिल वैसे की वैसी रहेगी। आप कब यूज करें? बुआई के 35 दिन बाद में ही यूज करें। इस शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपका वही रहना है, कंसेप्ट अपना वही रहना है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को फसल बोने के 35 दिन बाद में या 31 से 35 दिन बाद में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? फेलेरिस माइनर के लिए हमने अभी बात की, आइसोप्रोटेनोन काम में लेते हैं क्योंकि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं होता गेहूंसा, इसलिए स्पेशल हर्बिसाइड आइसोप्रोटेनोन या सल्फा सल्फ्यूरोन काम में ले सकते हैं। मेट सल्फा सल्फ्यूरोन यूज लेते हैं। ये थोड़ा सा विशेष क्वेश्चन इसका रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ेंगे आगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है? 2,4-D का यूज हम कौन सी फसल में ले सकते हैं? जिनमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते, फसल संकरी हो। फसल कैसी हो? संकरी। तो कपास में नहीं ले सकते आप लोग, चौड़ा में नहीं ले सकते, गवार में नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो जिन फसल की मुख्य फसल की पत्तियां चौड़ी होती है उनमें आप 2,4-D यूज नहीं ले सकते। गेहूं में इसका यूज कर सकते हो क्योंकि गेहूं की खुद की पत्ती चौड़ी नहीं होती है, संकरी पत्ती होती है, और चौड़ी पत्ती वाले सारे खरपतवार इससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमें याद रखना है इसका। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अच्छा रहता है? इसकी बात हमने अभी की है। गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा, इन फसलों में एट्राजिन सिमाजिन यूज कर ले और फसल बोने के बाद अंकुरण से पहले यूज कर ले आप। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन देता है मक्का। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा में कौन सा देता है? मक्का ऑप्शन देता है, जो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? देन आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है,
2,4-D निम्न में से किसके काम आता है? बताइए। खरपतवार नष्ट करने के लिए बिल्कुल आता है, कीट नष्ट करने के लिए, व्याधि नष्ट करने के लिए, बीजोपचार के लिए, इनके लिए बिल्कुल नहीं आएगा। 2,4-D तो कीटों खरपतवार को नष्ट करने के लिए आते हैं, प्लस ध्यान रखना इसको वर्दी हार्मोन्स के रूप में भी यूज करते हैं। किसके रूप में दोस्तों? वर्दी हार्मोन्स के रूप में भी यूज करते हैं, 20 ppm से कम मात्रा के रूप में। तो 20 ppm से अगर लेस देन अगर यूज करते हैं तो हम वर्दी हार्मोन्स के रूप में भी 2,4-D का यूज करते हैं। तो ये हर्बिसाइड के रूप में भी आएगा, प्लस वर्दी हार्मोन्स के रूप में भी यूज करते हैं। दोनों चीजें हमारी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। समय कम लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन अपने पास रहे कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुआ कौन सा खरपतवार है? बताइए प्यारे बच्चों, बथुआ कैसा खरपतवार है? जीवन चक्र के आधार पे पूछ रहा है ये। किसके आधार पे पूछ रहा है? जीवन चक्र के आधार पे, लाइफ साइकिल के आधार पे पूछ रहे हैं। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, इनमें से कोई नहीं। तो बथुआ किसका है? रबी का खरपतवार है। बथुआ खरपतवार रबी के, चिनोपोडियम एल्बम। तो ये 1 वर्षीय हो जाएगा। और द्विवर्षीय में कौन कौन से हैं? जंगली गाजर, जंगली गोभी। द्विवर्षीय में कौन सा होगा? जंगली गाजर और जंगली गोभी। और बहुवर्षीय में हमारे पास दूब घास, इस प्रकार के ये मोथार, ये बहुवर्षीय में आ जाते हैं। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन यहां से भी एग्जाम में खूब बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इन टॉपिकों को अच्छे प्रकार से, एग्जाम्पल को अच्छे प्रकार से याद करना है। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में फसली एवं गैर फसली क्षेत्रों में तेजी से फैलने वाला खरपतवार कौन सा है? इनमें से ऐसा खरपतवार बताना है जो फसली क्षेत्रों में भी फैलता है और गैर फसली क्षेत्रों में भी फैलता है। 87 एग्जाम्पल के रूप में मोथा, कांस और बथुआ। बताइए कौन सा खरपतवार है जो फसली क्षेत्रों में और गैर फसली क्षेत्र दोनों में फैलता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका 87। ये हमारी फसलों में भी फैलता है और जो बंजर भूमि होती है, हम फालतू पड़ती भूमि रखते हैं, वहां पे भी ये खरपतवार आपको पाया जाता है या आपको मिल जाएगा। तो 87 हो जाएगा। आर्जीमोना मैक्सिकाना, क्या नाम है इसका? आर्जीमोना मैक्सिकाना खरपतवार। इसका बोटनिकल नेम भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? बताइए। अमरबेल परजीवी है रिजगा के ऊपर, ओराबंकी भी है, रूखड़ी भी है, बायसुरी नहीं है। कौन सा नहीं है? बायसुरी नहीं है। इसका ट्रिक हम लोगों को CLOS, क्लोज याद कर रखा हम लोगों ने। कौन सा कर रखा है? क्लोज याद कर रखा है। कस्कुडा रिफ्लेक्सा, लोरेंथस, ओराबंकी और स्ट्राइगा, है ना, वहां से क्वेश्चन निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, पैराक्वाट खरपतवार नासी कौन सी फसल में काम में लेते हैं? पैराक्वाट और डाइक्वाट, ये हमें पता है अवर्णात्मक है। पैराक्वाट डाइक्वाट कैसे है? अवर्णात्मक। बाकी सभी कैसे हैं? वर्णात्मक। तो ये पैराक्वाट हम लोग लेंगे रिजगा और की फसल में। बिल्कुल सही बात है। रिजगा की फसल में अमरबेल को नष्ट करने के लिए, मोस्टली अमरबेल को, कस्कुडा रिफ्लेक्सा को नष्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन। और हमारा कैसा खरपतवार है पैराक्वाट? अवर्णात्मक, यानी नॉन सेलेक्टिव। क्या कहोगे इसको? नॉन सेलेक्टिव कह दोगे इसको, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। उसके बाद चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या है? निम्न में से कौन सी द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? आपको यह बताना है इनमें से द्विवर्षीय कौन सा है। तो इनमें ये प्रश्न एग्जाम्स में आया हुआ है, डिलीट हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास 2 ही एग्जाम्पल है द्विवर्षीय के लिए। जंगली गोभी, ये भी द्विवर्षीय है, और जंगली गाजर, ये 2 खरपतवार ऐसे हैं जो द्विवर्षीय हैं। इनमें इनका नाम नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही डिलीट हुआ है। और ये इसलिए रखा है मैंने ताकि आप लोग इन दोनों को याद कर सको। क्लियर है? जंगली गोभी और जंगली गाजर द्विवर्षीय वालों में। नासी जीवों के द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज्यादा होता है। हमारी फसल है, उस फसल में जो नुकसान होता है
सबसे ज्यादा किससे होता है? कीटों के द्वारा, पादप रोगों के द्वारा, खरपतवारों के द्वारा, या अन्य किसी कारण के द्वारा। तो वीड का टॉपिक है, तो वीड से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तभी ये क्वेश्चन यहां मैंने डाल रखा है। तो खरपतवारों के द्वारा बहुत ज्यादा 30% नॉर्मली नुकसान होता है, बाकी 90% तक इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए खरपतवारों से क्या होता है? सर्वाधिक इससे नुकसान होता है। यहां तक ये चीज क्लियर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का प्लस उड़द अंतर सस्य में प्रयोग करना चाहिए? बताइए। 2,4-D, इन दोनों फसलों में 2,4-D का यूज कर सकते हो, आइसोप्रोटीन का यूज कर सकते हो, एट्राजीन का यूज कर सकते हो, या स्टाम्प का यूज कर सकते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 2,4-D का यूज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो मक्का है, उड़द है, तो इनमें आपको क्या है? संकरी पत्ती वाले शाकनाशी यूज करना है। तो संकरी पत्ती वालों के लिए हमारे पास आएगा आइसोप्रोटेरोन। कौन सा आएगा? आइसोप्रोटेरोन। ये भी बहुत लॉजिकल और बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शाकनाशी फसल बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरह मिला देना चाहिए? फसल बोने से पहले आपको मिलाना है, खेत की तैयारी करते उस समय आपको खेत में मिलाना है। ऑप्शन नंबर 1 पेंडिमेथालिन, फ्लूक्लोरीन, एट्राजीन, या मेट्रीब्यूजिन। तो हमारे पास फसल बोने से पहले मोस्टली हम फ्लूक्लोरीन का ही यूज करते हैं, मींस बेसालीन का। किसका यूज करेंगे? बेसालीन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। 29 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरोन की प्रयोग दर ग्राम प्रति, सल्फासल्फ्यूरोन कितना काम में लोगे? 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 90। तो सल्फासल्फ्यूरोन का 20 से 30, 40 ग्राम तक ले लो इसका। बी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको याद कर लेना, एग्जाम्स में पूछा हुआ है, मात्रा इसकी याद करनी है। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन, जो चने की फसल है, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा? बताइए। एट्राजीन 0.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर, 2,4-D 0.75 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फ्लूक्लोरीन 0.75 और सिमेजिन 0.5। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो पहली बात तो चने की फसल में हम फ्लूक्लोरीन काम में लेंगे। इनमें से कौन सा काम में लोगे? केवल फ्लूक्लोरीन काम में लेंगे। तो यहीं से मात्रा से तो प्रश्न बनता ही नहीं है, पहला तो यहीं से बन जाएगा, क्योंकि हमें यूज ही लेग्यूम कुल में फ्लूक्लोरीन का यूज करना है। किसका यूज करना है? फ्लूक्लोरीन का यूज करना है। तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है बहुत शानदार वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना होता है क्लियर यहां। देन इसके बाद में बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम, पहला शाकनाशी कौन सा भाई? 2,4-D। पहला शाकनाशी 2,4-D और पहला उर्वरक SSP। पहला उर्वरक कौन सा है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। दोनों इक्वेशन ध्यान रखना, उर्वरक SSP और खरपतवार नाशी 2,4-D पहले है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः किस प्रकार के नोजल हर्बिसाइड अनुप्रयोग के लिए ज्यादा उपयोग लेते हैं? कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं है। फ्लैट जेट, फ्लैट फैन का यूज ज्यादा करेंगे, फ्लैट फैन का। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा डब्ल्यू लेवल तक का क्वेश्चन मान सकते हैं। चलिए, ओराबंकी खरपतवार निम्नांकित में से किस फसल की प्रमुख समस्या है? ओराबंकी बताओ किस में लगेगा? पहले प्रश्न आ चुका है। ओराबंकी हमें गेहूं में नहीं लगेगा, गन्ने में नहीं लगेगा, सोलेनेसी में लगेगा। तो टमाटर की मेन फसल आ जाएगी सोलेनेसी में। सोलेनेसी जो फसल है उसमें आ जाएगी। क्लियर है यहां तक आंसर? इसके बाद में बढ़ेंगे आगे 34 पे। निम्नलिखित में से कौन खरपतवार घास नहीं है? घास का कौन सा नहीं है भाई? एल्सुसिन इंडिका, डाइजेरा आर्वेंसिस। डाइजेरा आर्वेंसिस नहीं, ये भी थोड़ा अपने आउट ऑफ सिलेबस लाइक का क्वेश्चन ही है। चलिए 34, 35, खरपतवार प्रबंधन की कौन सी विधि का जैविक खेती के लिए अनुशंसित नहीं है? भाई जैविक खेती आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो उसके लिए क्या ठीक नहीं है बताओ? निश्चित बीज से या
तेल सीड बेड करते हैं, मल्चिंग हम करते हैं, हरी खाद यूज करते हैं, रासायनिक प्रति नहीं, केमिकल्स ये नहीं आएगा भाई, केमिकल्स का हम यूज बिल्कुल नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी मिश्रण ओडीसी के घटक शाकनाशी हैं, बताइए। जो हमें सोयाबीन में काम में लेते हैं तो सोयाबीन में कौन कौन से शाकनाशी मिलाकर लेते हैं, ओडीसी जिसको अपने कहते हैं इमेजाथापर पेंडिमेथालिन, इमेजाथापर इमेजामॉक्स, इमेजाथापर क्यूजालोकोप भी ले सकते हैं, इमेजाथापर एलाक्लोर भी ले सकते हैं। तो यहां पे आपको बताना है कौन सा बढ़िया रहेगा ओडीसी के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। इमेजाथापर तो लेते ही हैं, इमेजामॉक्स और काम में ले लो इसमें, है ना, मिश्रण के रूप में ओडीसी के रूप में यूज करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, थोड़ा अपने जेड से ज्यादा लेवल कह सकते हैं। घास के मैदान की सबसे साधारण तथा सामान्यजनक खरपतवार, भाई घास का जैसे मैदान है उसमें कौन सा खरपतवार ज्यादा होता है, साइप्रस रोटेंडस मोथा, यही आएगा इसका आंसर। साइप्रस रोटेंडस मोथा जो है वो हमारा घास, जो दूब घास लोन होती है ना उसमें ज्यादा उगता है, तो मोथा वहां बहुत परेशान करता है ना। 37 क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जीरे की फसल का प्रमुख खरपतवार है। जीरे की फसल में कौन सा लोगे, चिनोपोडियम मुरेल, कौन सा उगता है, साइनिडोन डेक्टाइलोन दूब घास, चिनोपोडियम मुरेल बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ, चिनोपोडियम मुरेल खरबथुआ, कॉर्नवालिस आर्नवेसी हिरनखुरी, प्लांटेगो पुमिला जीरी, बिल्कुल ये इसका राइट। जीरे के अंदर जंगली जो जीरी है वो ज्यादा उगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है स्ट्राइगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। स्ट्राइगा का संबंध निम्न फसल में से है, गेहूं में, दलहन में, जवार में, आम में। स्ट्राइगा किसमें लगेगा भाई, स्ट्राइगा CLOS, तो ये हमारे जवार और बाजरा, जवार और जो बाजरे की फसल है उन दोनों में ज्यादा लगता है स्ट्राइगा। जवार और बाजरा है उन दोनों फसलों में क्या लगता है, स्ट्राइगा का प्रकोप ज्यादा होता है। चलिए, खरपतवार ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी, बहुत बार पढ़ चुके हैं 2,4-D, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए यूज करते हैं गेहूं की फसल में, या कहीं पे भी मार सकते हो। गाजर घास है, फसल वाला पौधा, औषधीय पौधा, खरपतवार वाला, तो गाजर घास खरपतवार के रूप में है, वीड है। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है, बुआई के तो बाद और अंकुरण से पहले। पेंडिमेथालिन, इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। ये पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसलिए अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्दों के आधार पर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, कई बार बार यही प्रश्न घूम के एग्जाम्स में आते हैं। हजार दाना, बहुत बढ़िया सुपरवाइजर का क्वेश्चन था। हजार दाना किस फसल का खरपतवार है, ये हमारे बाजरे में होता है भाई, इसमें होता है बाजरे के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में नया क्वेश्चन पूछा गया था ये। कौन सी फसल पौधा तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था डोरमेंसी दिखाता है, जंगली दान, जंगली जई, बिल्कुल राइट आंसर। जंगली जो जई है तीनों प्रकार की डोरमेंसी दिखाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जंगली जो जई है वो तीनों प्रकार की डोरमेंसी शो करता है, प्रकट करता है। अवांछनीय परेशानी व मुश्किल से नियंत्रण किए जाने वाले खरपतवार को कहते हैं सापेक्ष, रिलेटिव नहीं। रिलेटिव तो क्या होगा, एक फसल में दूसरी फसल के जो पौधे उगते हैं उनको हम रिलेटिव कहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली में जो एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय कोई सा भी वास्तविक खरपतवार होता है उसको हम एब्सोल्युटली या निरपेक्ष कहते हैं। विशेला, नॉक्सिस प्रकार का जो खरपतवार होता है
उसका बिल्कुल परेशानी करता है, मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं। ये इसका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगर आप आराम से पढ़ोगे तो वीड में से कोई टिपिकल विशेष क्वेश्चन नहीं आते जो हम सोल्व नहीं कर सकते। हम अगर हमने नोट्स पढ़ रखे, निशा फाउंडेशन के सारे नोट्स पढ़ रखे हैं, तो आराम से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, चाहे किसी भी एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए, वर्तमान समय में आइसोप्रोटिरोन की जगह कौन सा खरपतवार नाशी यूज करते हैं। देखो, अभी हमने बात की थी मेड सल्फ्यूरोन, मेटासल्फ्यूरोन, इसका यूज हम करते हैं क्योंकि गेहूं सा क्या हो चुका है, आइसोप्रोटिरोन के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है, उसे कंट्रोल नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नया हमने बनाया मेड सल्फ्यूरोन बनाया है, 20 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है। अभी ये प्रश्न पहले पूछा था, तो उसमें CLOS स्ट्राइगा था, तो स्ट्राइगा क्या है, स्ट्राइगा स्पीशीज ऑप्शन नंबर 4। जवार और बाजरा, जवार और बाजरा इन फसलों में ज्यादा लगता है। ओराबंकी हमारे सोलेनेसी कुल में लगता है, सरसों कुल है, सोलेनेसी कुल है, उसमें ज्यादा लगता है। लोरेंथस हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स में ज्यादा लगता है, प्लांटेशन क्रॉप्स में ज्यादा लगता है। और कसगुड्डा जो है अमरबेल, वो रिजिका फसल पे रहता है परजीवी के रूप में। तो ये सारी चीजें थोड़ी क्लास में हमने क्लियर कर चुकी है। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन हमारे वीड साइंस के, और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, आई थिंक बहुत बढ़िया क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो यानी कि आपका वीड साइंस का टॉपिक पूरा, जेथरो टूल का पूरा टॉपिक आपका क्लियर है। तो ये थी आज अपनी क्लास, और फिर कल मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आएंगे ठीक शाम को 6 बजे। थैंक यू।